शहजाद पूनावाला की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस देश में कौन देश का है कौन देश का नहीं है, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर 2018 में स्वदेशी जागरण मंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अलर्ट करती है कि आप बिल गेट्स के साथ समझौता मत रखिए, फिर भी बिल गेट्स के साथ आप चले जाते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन स्कीम में लेके आते हैं, उसके साथ करार करते हैं। पूरे कोविड के दौरान इस पापी ने जो सब किया, इसके इशारे पर भारत सरकार करती रही। सब कुकर्म इस पापी ने भारत सरकार से करवाया। सब जानने के बाद भी अप्रैल 2024 में इसके ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ करार कर लिया। ये इसलिए हो रहा है कि सत्ता के बहुत सारे दलाल इधर से उधर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। जो कल तक आरएसएस को ब्रेजिली कॉम्युनल कह रहा था, वो आज आरएसएस को डिफेंड कर रहा है। यह धत्कर्म इस देश में चल रहा है मित्रों। जो कल तक मोदी को कह रहा था कि इसका बाप भी नहीं गया होगा, वो आज मोदी को कह रहा है कि यह करिश्मा है पूरे यूनिवर्स का। जो कल तक कह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आखिरी घर है भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए, वो आज पानी पी पी करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को गाली दे रहा है। रोज आप देखते होंगे शहजाद पूनावाला को भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते हुए। ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? स्वदेशी जागरण मंच आपको कहता है कि भाई इनसे आप रिश्ता मत रखिए, फिर भी आप रिश्ता रखते हैं। वो व्यक्ति जो कल आपको गाली देता है, आप उसको पार्टी में शामिल करते हैं, प्रवक्ता बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। जब जिसकी आइडियोलॉजी भाग गई, आप उसके साथ चले जाइए। तो राजनीति में किस चरित्र की बात होती है? राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी तो कांग्रेस में नहीं गए, नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस में नहीं गए, एलके आडवाणी तो कांग्रेस में नहीं गए, राहुल गांधी तो कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं, सोनिया गांधी तो कांग्रेस में नहीं आ रही है, प्रियंका गांधी कांग्रेस में नहीं आ रही है। राजनीति में उसूल नहीं, राजनीति में कोई विचार नहीं। ये विचार का खेल नहीं है, ये दलाली का खेल चल रहा है इस देश में। एक और बाइट में सुनाता हूं, जरा सुनिए। किस प्रकार से डिफेंड कर रहे थे तब समाजवादी पार्टी को, और आज किस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। चौराहे पर देश खड़ा हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सुनते जाइए, जरा सुनिए वीडियो बाइट। स्थानिक संकट नहीं है, और जितने भी समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में, सबने श्री मुलायम सिंह यादव जी में अपना पिता देखा है और श्री अखिलेश यादव जी में अपना भाई देखा है। और कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही दर्द की घड़ी है, और सबको पूरा विश्वास है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी जो भी मसले हैं उनको आपस में बातचीत करके सही करेंगे। और समाजवादी पार्टी हमेशा एक रही है और एक रहेगी, और खासकर जब भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं तो समाजवादी पार्टी और मजबूत हुई है और आगे भी और मजबूत होगी। ये थे गौरव भाटिया साहब। आजकल गौरव भाटिया को आप सुन रहे हैं कि किस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते हैं गौरव भाटिया, लेकिन कल वो समाजवादी पार्टी में थे। मैं ये तुलना इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिका में कम से कम डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, कम से कम एलन मस्क खड़े हैं, कम से कम डेमोक्रेट रहते हुए रॉबर्ट एफ कैनेडी अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा है। भारत में कोई खड़ा नहीं है। ये भारत में 2014 के बाद ऐसी प्रवृत्ति का सृजन हुआ है जो राष्ट्र चौराहे पर खड़ा हो गया है। पहले भी होता रहा है, लेकिन ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है? सत्ता में आने के लिए, सत्ता के करीब जाने के लिए हर प्रकार के उसूल से समझौता कर लें और देश को दांव पर लगा दें।
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।